गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। मैं आपको पढ़ा रही थी कल सांख्यिकी का अर्थ। सांख्यिकी का अर्थ जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, ऐसे आंकड़े या पद्धति जिनका विश्लेषण करके हम किसी न किसी प्रतिशत या कोई ना कोई परिणाम सही परिणाम प्राप्त करते हैं, सही परिणाम या शुद्ध परिणाम प्राप्त करते हैं, उसे हम सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी को दो अर्थों में लिया गया था, सांख्यिकी के अर्थ को ही दो अर्थों में लिया गया था। सांख्यिकी एक संख्यात्मक पद्धति के रूप में और दूसरा था विज्ञान की शाखा के रूप में। तो आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी विज्ञान की शाखा के रूप में। सांख्यिकी विज्ञान की शाखा के रूप में जब बोला था, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं। विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी, विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी, विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी का जब हम मीनिंग लेते हैं, विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी का उपयोग एक वचन के अर्थ में किया जाता है। एक वचन के अर्थ में किया जाता है। परिभाषा है दे रखी है लेविन के अनुसार सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटना के विवरण व्याख्या व विश्लेषण व वर्गीकरण तथा सारणीकरण का अध्ययन करती है। दूसरी परिभाषा दे रखी है रेनर के अनुसार। रेनर के अनुसार हम सांख्यिकी का मीनिंग लेंगे। सामान्य रूप में सांख्यिकी शुद्ध व व्यावहारिक गणित की एक शाखा है जो पद्धति को संग्रह करने वर्गीकरण करने तथा विश्लेषण से संबंध
संबंध रखती है। क्या करती है? सांख्यिकी विज्ञान की एक शाखा के रूप में हम सांख्यिकी को देखते हैं, तो विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी का उपयोग एक वचन के अर्थ में किया जाता है। किसमें किया जाता है? संख्यात्मक पद्धति के रूप में सांख्यिकी का प्रयोग बहुवचन के अर्थ में किया जाता था, क्योंकि अनेक क्षेत्रों में उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर जगह पे ही इसका प्रयोग किया जाएगा। तो लेविन ने जो परिभाषा दी है, लेविन कहते हैं सांख्यिकी वह विज्ञान है जो घटना, कौन सी? कोई भी जो घटना घटित होती है, घटना के विवरण, व्याख्या, विश्लेषण, वर्गीकरण और सारणीकरण का अध्ययन कराती है। मतलब हम किसी भी जो भी घटना घटित होगी, उस घटना से रिलेटेड वहाँ के आंकड़े निकालेंगे, उसका विवरण देखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका विश्लेषण निकालेंगे, वर्गीकरण करेंगे, अलग अलग प्रकार से उसको देखने की कोशिश करेंगे, सारणीकरण करेंगे, उसकी कई प्रकार से सारणी बनाएंगे और अध्ययन करके फिर उसका एक शुद्ध परिणाम निकालेंगे। तो वो क्या कहलाती है? सांख्यिकी कहलाती है। इसी क्रम में दूसरी परिभाषा दी है रेनर और रेनर के अनुसार। रेनर और रेनर का है सामान्य रूप में सांख्यिकी शुद्ध व्यवहारिक गणित की एक शाखा है। क्या कहा है रेनर ने? कि सांख्यिकी सामान्य रूप में शुद्ध और गणित की एक शाखा है व्यवहारिक रूप में, जो प्रदत्त को संग्रह करने, वर्गीकरण करने तथा विश्लेषण करने से संबंध रखती है। जितने भी आंकड़े या डेटा होते हैं उनको इकट्ठा करके उनका अलग अलग वर्गीकरण करती है। क्या कौन करती है? सांख्यिकी करती है और उसका विश्लेषण करती है, और विश्लेषण के आधार पर हम शुद्ध परिणाम निकाल सकते हैं। मतलब जब हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं तब हम क्या करते हैं कि सांख्यिकी किस रूप में प्रयोग में ली जा सकती है? सांख्यिकी प्रयोग में ली जाती है, आंकड़े जितने भी आते हैं उनको हम अलग अलग डिवाइडेशन करते हैं, क्योंकि एक साथ आंकड़ों का अध्ययन करना भी पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम उनको अलग अलग वर्गीकरण करके और उसके बाद में उसका अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसके बाद में उसका एक परिणाम निकाल कर सामने रखते हैं। इसी क्रम में हम लिखेंगे कि विश्लेषण जब हम करते हैं विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी का, तो किस तरीके से हम करेंगे? विश्लेषण, तो विश्लेषण किस आधार पर करेंगे? हम एक वचन के अर्थ में करेंगे, एक वचन के अर्थ में। फिर विज्ञान की एक शाखा के रूप में, विज्ञान की एक शाखा के रूप में। फिर हम करेंगे संख्यात्मक पद्धति के अर्थ में, संख्यात्मक पद्धति के अर्थ में। किसमें करेंगे? संख्यात्मक पद्धति के अर्थ में। फिर करेंगे प्रदत्त संग्रह में, प्रदत्त संग्रह, और फिर हम लेकर आएंगे फोर्थ तुलनात्मक अध्ययन में, क्योंकि हम किन्हीं भी दो चीज़ों की, चार चीज़ों की जब हम तुलना करते हैं तो तुलना भी किस आधार पे की जाती है? वर्गीकरण के आधार पे की जाती है। वर्गीकरण करते हैं हम आंकड़ों का, उसके आधार पर ही हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो विश्लेषण के आधार पर विज्ञान की एक शाखा के रूप में सांख्यिकी एक वचन के अर्थ में ली जाती है, विज्ञान की एक शाखा के रूप में ली जाती है, संख्यात्मक पद्धति के अर्थ में ली जाती है, प्रदत्त संग्रह के रूप में ली जाती है और तुलनात्मक अध्ययन के रूप में ली जाती है। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी के अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अब है सांख्यिकी की विशेषताएं, कि सांख्यिकी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सांख्यिकी की बहुत सारी विशेषताएं हो सकती हैं, क्योंकि सांख्यिकी हम मीन मीडियन मोड के आधार पर, एक इजी फॉर्मूले के आधार पर हम क्या करते हैं? हम आसानी से किसी भी चीज़ को निकाल लेते हैं, उसके शुद्ध परिणाम को निकाल लेते हैं। तो सांख्यिकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? पहली विशेषता है इसकी, इनमें तथ्यों की अभिव्यक्ति, इनमें तथ्यों की अभिव्यक्ति
अंकों के रूप में, अंकों के रूप में की जाती है, अंकों के रूप में की जाती है। अतः उन तथ्यों, अतः उन तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी में, अध्ययन सांख्यिकी में नहीं होता, सांख्यिकी में नहीं होता है, जिनकी अभिवृत्ति, जिनकी अभिव्यक्ति अंकों में, अभिव्यक्ति अंकों में नहीं कर सकती है, जिनकी अभिव्यक्ति अंकों में नहीं कर सकती है। सेकंड विशेषता है सांख्यिकी, सांख्यिकी के परिणाम, परिणाम औसत पर निर्भर, औसत पर निर्भर होते हैं, न कि, औसत पर निर्भर होते हैं, न कि व्यक्तिगत, न कि व्यक्तिगत इकाइयों, व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भर, निर्भर होते हैं। थर्ड है यह एक प्रकार की वैज्ञानिक, प्रकार की वैज्ञानिक विधि तंत्र है। फोर्थ है यह तथ्यों के संबंध, तथ्यों के संबंध में आंकड़ों के संकलन, आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण, वर्गीकरण, विवरण, विश्लेषण, विश्लेषण और विवेचना में, विवेचना में सहायक, सहायक है। क्या बात कह रखी है? पहली विशेषता दे रखी है कि इनमें तथ्यों की अभिव्यक्ति अंकों के रूप में की जाती है। जितने भी तथ्य होंगे, जितने भी विषय होंगे, उनकी जो अभिव्यक्ति है किसके रूप में की जाएगी? अंकों के रूप में की जाती है। उन तथ्यों का अध्ययन सांख्यिकी में नहीं होता है, क्योंकि सांख्यिकी में आंकड़ों का अध्ययन होता है, तथ्यों का अध्ययन थोड़ी ना होता है। तथ्यों के आधार पर तो हम आंकड़ों की क्या कर सकते हैं कि आंकड़ों के आधार पर हम एक शुद्ध परिणाम निकाल सकते हैं। तो जितने भी तथ्य होते हो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि आंकड़े हैं उसके आधार पर हम विश्लेषण कर सकते हैं। तथ्यों का विश्लेषण सांख्यिकी में नहीं होता है, जिनकी अभिव्यक्ति अंकों में नहीं कर सकते, क्योंकि तथ्यों की अभिव्यक्ति है। कोई हम ये कह सकते हैं, तथ्यों का मतलब हम ये ले सकते हैं कि हमारे पास में थ्योरी का मैटर है, तो थ्योरी के मैटर से थोड़ी ना हम सांख्यिकी का विश्लेषण कर पाएंगे। या सांख्यिकी का हम ये कह सकते हैं कि उसके आधार पर हम विवरण करके या वर्गीकरण करके हम उसका वो निकाल सकते हैं परिणाम। क्या हम औसत निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं तथ्यों के आधार पर। इसीलिए तथ्यों की अभिव्यक्ति से अंकों की गणना नहीं की जा सकती है। इसलिए तथ्यों का अंकों के रूप में संख्यात्मक विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर हम औसत निकाल लेते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है सांख्यिकी के परिणाम औसत पर निर्भर होते हैं। किसके ऊपर निर्भर होते हैं? औसत के ऊपर, न कि व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भर होते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों पर निर्भर नहीं होंगे सांख्यिकी के परिणाम। सांख्यिकी के परिणाम किस पे निर्भर होंगे? अंकों पे, और अंक के से क्या निकलेगा? औसत निकलता है। थर्ड पॉइंट है
यह एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है। ऑब्वियस बात है कि गणित हम यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि आप बोलोगे कि इसमें गणित आएगी क्या मैम, तो मैं बोलूँगी ऑब्वियस बात है गणित आएगी। जब हम सांख्यिकी पढ़ रहे हैं तो गणित भी आएगी और विज्ञान भी आएगी। तो वैज्ञानिक विधि का एक तंत्र है। फिर है तीसरा, यह फोर्थ है, यह तथ्यों के संबंध में आंकड़ों के संकलन, वर्गीकरण, विवरण, विश्लेषण और विवेचना में सहायक है। किस किस में सहायक है? वर्गीकरण में, संकलन में, उनको संग्रह करने में, विश्लेषण में और विवेचना में सहायक होती है। फिफ्थ पॉइंट है फिर विशेषता में फिफ्थ पॉइंट है तथ्यों की विशेषताओं, तथ्यों की विशेषताओं का उपयोग अन्य अध्ययन विधियों में अनुमान लगाने तथा विश्लेषण के आधार पर शुद्ध परिणाम प्राप्त करने में सहायक एक वैज्ञानिक विधि है। क्या है? एक वैज्ञानिक विधि है। फिर सिक्स्थ पॉइंट है सांख्यिकी विधियों का उपयोग सामाजिक शोध अध्ययनों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाता है। सेवंथ पॉइंट है विभिन्न चरों, घटनाओं और तथ्यों में व्याप्त कार्य कारण संबंध के अध्ययन में सांख्यिकी सहायक है। फिफ्थ पॉइंट है तथ्यों की विशेषताओं का उपयोग अन्य अध्ययन विधियों में अनुमान लगाने तथा विश्लेषण के आधार पर शुद्ध परिणाम प्राप्त करने में सहायक एक वैज्ञानिक विधि है। सिक्स्थ पॉइंट है सांख्यिकी विधियों का उपयोग किसमें किया जाता है? सामाजिक शोध अध्ययनों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाता है। जो भी हम समाज से रिलेटेड कोई समस्या के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं
या किसी और चीज़ से रिलेटेड अध्ययन कर रहे हैं, तो वो अध्ययन क्या कर रहा है, जितने भी हम अध्ययन करते हैं वो जितने भी आंकड़े प्राप्त होते हैं तो सांख्यिकी उसको क्या करती है, व्यवस्थित करती है और उसको वैज्ञानिक बनाती है। लास्ट पॉइंट है 7 पॉइंट, विभिन्न चरों, घटनाओं और तथ्यों में व्याप्त कार्य कारण संबंध के अध्ययन में सांख्यिकी सहायक है। जितनी भी घटनाएं होती हैं, तथ्य होते हैं, चर होते हैं, चर से इन द सेंस हम ले सकते हैं आंकड़े भी ले सकते हैं, कई प्रकार भी ले सकते हैं। तो अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो किसका अध्ययन करने में सहायक होती है, सांख्यिकी उसका अध्ययन करने में सहायक होती है। आज आपका गृह कार्य प्रश्न है, गृह कार्य सांख्यिकी का अर्थ बताते हुए विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।